हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। वीकली सर्कुलर आ चुके हैं, कई सारी कंपनियों को राहत दी है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको एएसएम की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म के सर्कुलर के बारे में। यह सर्कुलर 30 मार्च यानी कल से लागू हो जाएगा। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में कोई भी कंपनी ऐड नहीं की गई है, जो कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव बात है। हालांकि 3 कंपनियां ऐसी हैं जिनको बाहर निकाला गया है। इनके नाम आप लोग देख सकते हैं: धानुका इंफ्रा रियलिटी, रेडियो वाला नेटवर्क लिमिटेड, सुमित बूड्स लिमिटेड। इनके अलावा अगर देखा जाए, शॉर्ट टर्म की लिस्ट में अभी 28 कंपनियां कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनमें से कुछ काफ़ी पॉपुलर कंपनियां जैसे बालकृष्णा पेपर मिल्स लिमिटेड, इनके अलावा डी डेवलपमेंट इंजीनियर, साथ ही आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, ये कंपनी भी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों मानस पॉलीमर एंड एनर्जी के बारे में। इनके अलावा तेजस नेटवर्क, बेवसोल एनर्जी सिस्टम, ये कंपनियां भी हमें शॉर्ट टर्म की लिस्ट में फ़िलहाल देखने को मिल रही हैं। हाल फिलहाल में आईडीबीआई बैंक में खबर आई थी कि सरकार जो इसमें अपनी हिस्सेदारी बेच रही थी, उस प्लान को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद आईडीबीआई बैंक में हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। इसी वजह से इस कंपनी को शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड कर दिया गया था। अब बात करेंगे एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट के बारे में। यह सर्कुलर भी 30 मार्च से ही लागू होगा। यहाँ पर भी किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म की लिस्ट में ऐड नहीं किया गया, लेकिन कुछ कंपनियों को राहत दी गई है, जो कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव है। 6 कंपनियां लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बाहर निकली हैं, जिनके नाम आप लोग देख सकते हैं: 21st सेंचुरी मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, फोर्स मोटर लिमिटेड, इनके अलावा ग्रिटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। एक और कंपनी है सुरानी स्टील ट्यूब्स, और यूनाइटेड पॉलीफैब गुजरात लिमिटेड को भी बाहर निकाल दिया गया है। ग्रिटेक्स इंडस्ट्री और सुरानी स्टील के आगे स्टार का निशान लगा है। इसका मतलब है ये कंपनी लॉन्ग टर्म की लिस्ट से निकलकर ईएसएम के फ्रेमवर्क में ऐड कर दी गई हैं। अभी अगर देखें, लॉन्ग टर्म की लिस्ट में लगभग 62 यानी 62 कंपनियां कंसोलिडेट कर रही हैं। इनमें से कुछ काफ़ी पॉपुलर कंपनियां हैं जैसे आरए ड्रग्स फार्मास्यूटिकल, बीजीआर एनर्जी सिस्टम, क्यूपिड लिमिटेड। इनके अलावा डीआरएस कार्गो मूवर्स का नाम है, डीसीएम श्रीराम फाइन केमिकल का भी नाम है। अब ये कंपनी हमें डीमर्जर के बाद न्यू एंटिटी देखने को मिली थी। इनके अलावा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है। साथ ही बात करेंगे एमटार टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था, जिसके बाद इसको लॉन्ग टर्म की लिस्ट में ऐड कर दिया गया। पाल टेक्नोलॉजी, इनके अलावा रसेल टेक्सिस लिमिटेड का भी नाम है। सेकमार कंसल्टेंसी लिमिटेड, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहती है। सिल्वर टच टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, ये कंपनी भी अभी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है। इनके अलावा और भी कंपनी जैसे सिस्टमेटिक कॉर्पोरेट सर्विस, इनके अलावा बीनस रेमेडीज़, इंडो सोलर जो वारी ग्रुप की कंपनी है, ये भी फ़िलहाल लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है। बीएसई के सर्कुलर के मुताबिक शॉर्ट टर्म की लिस्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 5 कंपनियाँ ऐड की गई, जिनके नाम हैं डीकन हेल्थ केयर, नीलकंठ लिमिटेड, आरआर मेटल मेकर्स इंडिया, टाइटन सिक्योरिटी और ट्राइडेंट टेक्सोफेब का नाम है। एक कंपनी ऐसी है, इसको स्टेज 1 से निकाल कर स्टेज 2 में डाला गया, जिसका नाम है रॉयल इंडिया कॉरपोरेशन। साथ ही यजूर फाइबर को स्टेज 2 से निकाल कर स्टेज 1 में शिफ्ट कर दिया गया है। 5 कंपनियां शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर निकली, जिनमें सीनिक एक्सपोर्ट इंडिया, डी&एच इंडिया लिमिटेड, प्रिज्म मेडिको एंड फार्मेसी, टाइटेनियम 10 इंटरप्राइज और वीआर बोडार्ट लिमिटेड का नाम है। बीएससी के मुताबिक लॉन्ग टर्म की लिस्ट में 4 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनमें बर्वीन इन्वेस्टमेंट एंड लीजिंग, के शाह हॉस्पिटल, सोर्स इंडस्ट्री इंडिया और बीआर बोडार्ट का नाम है। स्टीलमैन टेलीकॉम को स्टेज 2 में डाल दिया गया। इनके अलावा 6 कंपनियों को स्टेज बाइज स्टेज राहत दी गई, जिनके नाम आप लोग देख सकते हैं: एलाइट कॉन इंटरनेशनल, एक्सप्लिसिट फाइनेंस, आईटी कॉन्स ई सोल्यूशन, एलकेपी फाइनेंस, वारिया क्रिएशन, शुक्र फार्मास्यूटिकल। ये सभी कंपनियां एक एक स्टेज इनको राहत दी गई। अभी तक ये कंपनी स्टेज 2 में देखने को मिलती थी, अब इनको स्टेज 1 में डाल दिया गया। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों, 11 कंपनियां जो
लॉन्ग टर्म की लिस्ट से फुल्ली एग्जिट की गई हैं। इनके नाम देख सकते हैं, एलेक्जेंडर स्टाम्प एंड कॉइन लिमिटेड, एम्बो एग्रीटेक, क्यूपिड ब्रेवरेज एंड डिस्टिलरी लिमिटेड, इलांगो इंडस्ट्री, फोर्स मोटर, इनके अलावा फ्रीडन फार्मास्यूटिकल, जीईएम एनवायरो मैनेजमेंट, स्टार हाउसिंग फाइनेंस, 21st सेंचुरी मैनेजमेंट सर्विस, यूएच जावेरी और वेस्ट लीजर रिजॉर्ट का नाम है। अब बात करेंगे एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर यानी ईएसएम के बारे में। यहाँ पर दो कंपनियां आई हैं जिनमें एशिया कैपिटल और डी&एच इंडिया का नाम है। भगवती गैसेस, फिल्म सिटी मीडिया, जीजे फाइनेंस कॉरपोरेशन और सनमित्र कमर्शियल, इसको स्टेज 2 में डाल दिया गया। स्टेज 2 से स्टेज 1 में आने वाली कंपनियों की अगर संख्या देखें 14 है, जिनके नाम देख सकते हैं आप लोग। गुजरात इंजेक्ट, केरला, हेमो ऑर्गेनिक, कल्प कमर्शियल, एमएसआर इंडिया, साथ ही नॉर्वन टी एक्सपोर्ट का नाम है, एसएमटी इंजीनियरिंग, सोमा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। ईएसएम से बाहर निकलने वाली कंपनी की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 27 कंपनियां बाहर निकली हैं, जिनके नाम आप लोग देख सकते हैं। अनिरित वेंचर, चांदनी मशीन, क्लासिक फिलामेंट्स, इनके अलावा कलर चिप्स न्यू मीडिया, फिंक्स कैपिटल, ग्रिटेक्स कॉर्पोरेट सर्विस, इनके अलावा जेट मॉल स्पाइस एंड मसाला, खंडेलवाल एक्सट्रैक्शन का भी नाम है, मान एल्यूमिनियम, इसको भी बाहर निकाला गया है। इनके अलावा सिल्वर ओक इंडिया, सोनल मर्केंटाइल, टीसीआई फाइनेंस, तिरुपति फॉर्म और युग डेकोर, इन कंपनियों को ईएसएम के फ्रेमवर्क से बाहर निकाल दिया गया, तो इनके लिए ये अच्छी खबर है। इनके अलावा अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं। ये भी 30 मार्च से ही इफेक्टिव हो जाएगा। 50 कंपनियों के सर्किट चेंज हुए, तो इनके नाम आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एलस्टोन टेक्सटाइल के बारे में। इसका सर्किट 5% हुआ, आंध्रा सीमेंट का 5%, भगवती गैस का 2%, चांदनी मशीन, क्लासिक फिलामेंट्स, डीकेन हेल्थ केयर, इनका प्राइस बैंड 10% किया गया है। फिल्म सिटी मीडिया का 2% रहेगा। ग्रिटेक्स कॉर्पोरेट सर्विस का 10% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। इनके अलावा गुजरात इंजेक्ट, केरला हेमो ऑर्गेनिक, इनके 5% रहेंगे। साथ ही आईटी कॉन्स ई सोल्यूशन का 20%, जेट मॉल स्पाइस एंड मसाला का 10% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। एलकेपी फाइनेंस 10% इसका प्राइस बैंड होगा। साथ ही लियोन्स कॉर्पोरेट मार्केट का 10%, मान एल्यूमिनियम का 20% प्राइस बैंड किया गया है, तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। इनके अलावा ऑनिक्स सोलर एनर्जी का इसका प्राइस बैंड हमें 2% देखने को मिलेगा। पार्श एंटरप्राइज का 20% रहेगा। प्रभा एनर्जी का 10% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। इनके अलावा रचित प्रिंट्स का 20%, एसएएल स्टील का 10%। इनके अलावा अगर देखा जाए तो सिल्वर ओक इंडिया का 10% प्राइस बैंड किया गया। बाकी कंपनियों के 5 और 2% के प्राइस बैंड हैं। सोमा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 5% प्राइस बैंड रहेगा। सोना मर्केंटाइल का 20%, स्टार लाइन्स एंटरप्राइज की अगर बात करें, इसका हमें 5% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। एसबीपी ग्लोबल टेक्सटाइल का 10%, टीसीआई फाइनेंस का 10%, वारिया क्रिएशन और युग डिकोर, इनका प्राइस बैंड 20% देखने को मिल जाएगा। तो ये कंपनियां काफ़ी फोकस में रहेंगी। आप चाहें तो इनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।